जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूटन्स गुरुकुल में। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि आपका जो मैथ है वो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, तो आज फर्स्ट क्लास है और आपका मैथ हम लोग आज पूरे ही बेसिक से शुरू करेंगे। जो पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे वो है नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं संख्या यानी नंबर क्या है। नंबर संख्या संख्या एक ऐसी गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग गिनने, मापने और नामांकन के लिए उपयोग करते हैं। अब गिनने, मापने और नामांकन, ये तीन शब्द का मैंने प्रयोग किया है, तीनों समझिएगा कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि गिनने के लिए आप वस्तु गिनते हैं, कोई भी वस्तु को गिनते हैं आप, कि आपको या तो कुछ भी गिनना है, बॉल गिनना है तो 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, तो आप वस्तु गिन रहे हैं। पहला बॉल हुआ, दूसरा बॉल हुआ, तीसरा बॉल हुआ, चौथा बॉल हुआ। तो वस्तु को हम लोग गिनने में प्रयोग किए, संख्या का प्रयोग किए, क्या चीज़ में? गिनने के लिए। फिर दूसरा होता है आप मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ वेट मापते हैं, जैसे कि आप मानिए चीनी खरीदने गए, आपने मापा इसको, ये बोला कि ये आपका 3 केजी हुआ चीनी, तो इसका प्रयोग हम लोग मापने के लिए किए, तो मापने के लिए भी किए। लास्ट वर्ड का हमने प्रयोग किया था नामकरण। तो नामकरण में कैसे प्रयोग करते हैं? आप स्कूल गए हैं, स्कूल में आपका नाम लिया जाता था और रोल नंबर दिया जाता था कि रोल नंबर 1 राम का है, ठीक है, रोल नंबर 2 श्याम का है। तो ये जो प्रयोग हो रहा है ये नामकरण में प्रयोग हो रहा है। ये रोल नंबर 1, 2, 3, 4 तो नामकरण में प्रयोग हो गया। आजकल ज्योतिष जो होते हैं वो भी नामकरण में प्रयोग करते हैं। अलग अलग लेटर को अलग अलग कोड दिया जाता है। जैसे कि वो ज्योतिष लोग नंबर निकालते हैं कि आपका फेवरेट नंबर 7 है, फेवरेट नंबर 6 है, तो वो नाम के अनुसार ही निकालते हैं ना। जैसे कि आपका नाम मानिए आकाश है, तो वो ए लेटर देखेंगे और उसके कोड देंगे कि आपका कोड 1 हुआ। तो ये भी नामकरण में प्रयोग हो गया आपका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहा जाता है, और दूसरा है इमेजिनरी संख्या जिसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। दोनों ही बहुत ही आसान है समझना, वास्तविक और काल्पनिक संख्या में। वास्तविक संख्या जो होती है जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वो ऐसी संख्या होती है जिसे हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा जो होती है उस पर हम दर्शा सके। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये संख्या रेखा पे आप दर्शा पा रहे हैं। और बहुत सारे होते हैं, आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, नहीं भी पढ़े फिर भी 2/3 को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, 3/7 कुछ भी हो संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, या और भी संख्या जैसे कि √3 को भी संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए आती है, √5 को आप लोग संख्या रेखा पे दर्शा रहे हैं। ये सभी हो गई क्या? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। और अब दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है, ठीक है, अगर आप वास्तविक संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, वर्ग यानी आप वास्तविक संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगी यानी प्लस वाले नंबर मिलेंगे। कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, आप उसका स्क्वायर कीजिए तो आपको हमेशा क्या मिलेगी? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगी, एक स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। अब इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या जो है वो ऐसी संख्या है जिसका हम लोग वर्ग करेंगे तो हमको निगेटिव नंबर मिलेगा। और काल्पनिक संख्या को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या है जो कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे दर्शा नहीं सकते, उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। यानी नंबर लाइन जो होती है उस पर आप नहीं दर्शा सकते, इस पे वही होगी आपकी क्या? काल्पनिक संख्या होगी आपकी। तो ये होगी काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इसका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे √5, √3, ये सब हो गई काल्पनिक संख्या। आप इसे संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते। और मैंने कहा था कि वास्तविक संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव नंबर यानी प्लस में नंबर मिलेगा। अगर आप काल्पनिक संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो आपको मिलेगी निगेटिव नंबर यानी माइनस में नंबर। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर किसी भी
आप अगर काल्पनिक संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो आपको माइनस में आ गया वैल्यू, तो आप समझ जाइएगा कि काल्पनिक संख्या है। किसी भी संख्या का वर्ग करें प्लस में आ गया वैल्यू, तो समझ जाइएगा आप क्या है, वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो आपको अब पहचानने के लिए आ गई होगी कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, काल्पनिक संख्या मैंने लिया -√5, इसका अगर स्क्वायर करें, वर्ग करें, तो आप देखें इसका वर्ग कीजिएगा तो आपको -5 वैल्यू मिलेगा, यानी निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। तो ये क्या समझा हमने कि अगर वर्ग करेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। चलिए अब देखिए, जो वास्तविक संख्या है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर पहले हम लोग लेते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q यानी हर, डिनोमिनेटर 0 के बराबर न हो, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि रेशनल नंबर हम लोग पहले लेते हैं। रेशनल नंबर मैंने क्या कहा कि ये p/q के फॉर्म में हो, जहां p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर। उदाहरण के लिए हम लोग कहें 2/8, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको 3/1। ठीक है, -5 ये भी रेशनल नंबर है, क्या कि इसको भी हम लिख सकते हैं -5/1। ठीक है, अब एक सबसे बेहतरीन उदाहरण 0, बोले 0 रेशनल नंबर है, हाँ 0 रेशनल नंबर है, यस, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0/1। तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए चलिए, रेशनल नंबर हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या कहा हमने कि p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि जो ये p/q के रूप में जिसे हम नहीं लिख सकते, इसको कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। जैसे कि √5, आप इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √2, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये हो गई क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है आपका, एक पाई का नाम सुना होगा आपने। पाई एक क्या है, पाई एक इरेशनल है। पाई एक क्या है, इरेशनल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल है। बल्कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर 22/7 लिखा हुआ है तो वो रेशनल होगा। अगर 22/7 आपको लिखा हुआ है, ये आपको रेशनल होगा, ये क्या होगा, रेशनल। ठीक है, जबकि पाई क्या होगा, पाई होगा आपको इरेशनल। तो इरेशनल समझ गए आप, अपरिमेय संख्या, यानी जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जो है आपको रेकरिंग के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि 2.3333333 लिखा हुआ है, ऐसे इन्फिनाइट तक। ये भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई, इरेशनल हो गई। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी हो गई एक इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2.3, इस पर रेकरिंग रहती है। ठीक है, अब ये रेकरिंग वाली क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हल करना भी अभी सीखेंगे। अभी हम लोग पहले बेसिक आप लोग का क्लियर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो परिमेय संख्या है वो उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है इंटीजर, एक है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में भी दो भाग देखेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर समझिएगा। अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, इसके मध्य में आपको 0 मिलेगी। अगर आप इसके राइट साइड यानी दायां की ओर जाएंगे तो आपको प्लस में वैल्यू मिलेगी। अगर आप बायां साइड यानी लेफ्ट में जाएंगे तो आपको माइनस में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो माइनस में वैल्यू मिलेगी। इधर जा रहे हैं तो आपको 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक। इधर मिल रही है -1, इधर मिल रही है -2, इधर मिल रही है -3। तो यही है आपका इंटीजर। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोग जिसमें आपको सारा 0 से लेके 1 2 3 4 ये सारा है होल नंबर।
ये सारा क्या है, एक होल नंबर। और इधर क्या है, निगेटिव यानी माइनस में नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा संयोग या कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपको होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर दिखे, तो यही आपकी होगी इंटीजर, यही कहलाती है इंटीजर। यानी इंटीजर में सारा नंबर 1 2 3 4 5, फिर इधर जीरो आ गया आपका बीच में, फिर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, तो सारा क्या होगा, इंटीजर। तो इसका एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं, +1 1 2 -3, जीरो भी एक क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर आप समझ गए होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारा होल नंबर आ जाए और नेगेटिव यानी माइनस में क्या आ जाए, आपका नेचुरल नंबर, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर के बाद इधर है भिन्न। भिन्न आप सिंपल समझिए, भिन्न क्या है, मान लिया आप दुकान गए पिज्जा का, आप कहें कि पिज्जा खाएंगे, तो पिज्जा वाला क्या करता है, आपको स्लाइस में काट के देता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा पिज्जा दे देता है, उसको स्लाइस में क्या करता है, वो कट करते हैं। एक ऐसे मान लिया कट किया, 4 भाग में कट किए। तो आप अपने 2 दोस्तों के साथ गए, आपका दोस्त जो था वो पहला पार्ट खा गया पिज्जा का, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भाई तुमने खा गया, मैं भी खाऊंगा। तो आपके दोस्त ने क्या किया कि एक पूरा पिज्जा था, उसका एक पार्ट खाया, यानी 1/4 उसने खा लिया। पूरा कितना पार्ट था, वो 4 था, उसका एक भाग खाया। तो यही है भिन्न। भिन्न जो है किसी भी बड़े चीज का एक भाग होता है, इसी को कहते हैं हम लोग भिन्न। किसी भी बड़ी चीज का एक भाग ही कहलाता है भिन्न। जैसे एक बड़ा चीज था आपका पिज्जा, उसका एक भाग आपका दोस्त ने खाया, एक भाग, एक स्लाइस खाया, यानी एक पार्ट खाया, यही कहलाता है भिन्न। ठीक है, भिन्न में 2 चीज होती है, एक होती है न्यूमरेटर, एक होती है डिनोमिनेटर। जैसे कि x/y कुछ भी लिखा हुआ है, ऊपर वाले भाग को कहते हैं हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर कहते हैं। पता होगा आपको, ये सब बेसिक नहीं पता है तो बेसिक क्लास ही है, इसलिए मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि ये बेसिक क्लास है, आपको सारी जानकारी मिलेगी यहाँ। हर यानी डिनोमिनेटर इसको कहते हैं। ठीक है, अंश और हर आप समझ गए कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले भाग को हर। जैसे 1/4 था, इसमें अंश क्या हो गया, 1 हो गया अंश, हर क्या हो गया, 4 हो गया, न्यूमरेटर हो गया 1, डिनोमिनेटर हो गया 4, ये हो गया आपका। ठीक है, भिन्न को जो है 3 भागों में बांटा गया है। अब ये भी देखिए, भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा हो गया अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा हो गया मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन आगे सबके लगेगा। ठीक है, अब तीनों मैं एक बार में समझाता हूँ, समझिएगा। ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, यानी ऊपर वाला भाग छोटा हो और नीचे वाला भाग बड़ा हो, वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/5 हो गया, 3/7 हो गया। इसमें अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जो न्यूमरेटर होगा ये बड़ा होगा, किससे, न्यूमरेटर जो है आपका ये छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर आपका क्या होगा, ये न्यूमरेटर जो है आपका ये छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अनुचित भिन्न में क्या होगा, ठीक उल्टा, आपका इस बार न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, यानी अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। जैसे इसी को उल्टा लिख दिए 5/2, इस बार क्या हो गया आपका, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये हो गया आपका अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे है मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या है, ये एक पूर्णांक और भिन्न का एक भाग है। जैसे कि आप 2 पूर्णांक लिखते हैं 1/3, तो ये क्या हो गया, इसमें एक आपको पूर्ण संख्या मिल गई और एक भिन्न मिल गया। इसी का कॉम्बिनेशन यानी जो संयोग है, किसका, एक पूर्णांक का और एक भिन्न का कॉम्बिनेशन है। इसी को कहेंगे हम लोग क्या, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न कहेंगे।
तो आपको मिक्स फ्रैक्शन इस रूप में देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, 3 होल 5/6, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इसको तो सॉल्व करने जानते होंगे आप। ये दोनों को गुना करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 3 2 जा 6 और एक 7, 7/3 के बराबर होता है। तो ये होगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन। तो भिन्न 3 प्रकार का, फ्रैक्शन 3 प्रकार का, उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। और मिश्रित भिन्न एक कॉम्बिनेशन है पूर्ण संख्या और भिन्न का, जैसे 2.1/3 हमने लिखा था। तो भिन्न भी आपका यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे डेसिमल। डेसिमल दशमलव, दशमलव है क्या? दशमलव जो है किसी भी संख्या के पूर्ण और भिन्नात्मक भाग जो होता है उसके बीच का विभाजक है। दशमलव जो है आपका, डेसिमल जो है किसी भी संख्या, जैसे कि दशमलव में आप कोई भी नंबर कैसे लिखते हैं, 2.5 दशमलव के रूप में लिखे आप 2.5। ये क्या हो गया? संख्या के पूर्ण और भिन्नात्मक भाग। ये पूर्ण भाग हो गया, यहाँ पूर्ण भाग क्या हो गया? संख्या का 2 हो गया। अब भिन्नात्मक हो गया, ये जो 5 लिखा हुआ है ये एक्चुअली है क्या? ये है 1/2। तो ये हो गया पूर्ण भाग, ये हो गया भिन्नात्मक भाग। ये दोनों को विभाजन कौन किया आपका? यही दशमलव किया, यही डेसिमल। तो डेसिमल आपका यही है। डेसिमल है क्या? आपकी संख्या का पूर्ण और भिन्नात्मक भाग का विभाजक जो है वही कहलाता है आपका डेसिमल। तो दशमलव क्या है? संख्या का पूर्ण और भिन्नात्मक भाग का क्या है? ये एक विभाजक है। ठीक है। भिन्नात्मक भाग आपका जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 और 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + 1/2। और 1/2 का मतलब क्या हो गया? 2 + 0.5 यानी 2.5। आप वहीं पे चल गए घुमा फिरा के। यानी ये दशमलव जो है ये क्या था? एक पूर्ण भाग जो 2 था और भिन्नात्मक भाग जो था 5 था, ये 1/2 था। इसी का क्या था? ये विभाजक था, इसी को दशमलव। दशमलव को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है। दशमलव को 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। इंग्लिश में बोलते हैं शांत को टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो डेसिमल है आपका दशमलव, ये 2 प्रकार का, एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये हो गया आपका शांत दशमलव, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव। ठीक है। ऐसा दशमलव जो कट के शांत हो जाए, नाम में ही छिपा है इसका कि जो शांत हो जाए, जो हलचल ना करे। जैसे 1/2 लिखें, ये कट के क्या होगा? 0.5 आ जाएगा। इसके आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये शांत है, इसीलिए इसे नाम दिया गया शांत दशमलव। अब जैसे यही चीज हम 1/3 लिखें, अब देखिए ये आप काटते जाइए दशमलव में, क्या आएगा? 0.3333, ये ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो ये हो गई अशांत दशमलव, नाम में ही छिपा है। टर्मिनेटिंग मतलब जो कट के शांत हो जाए, जो कट के खत्म हो जाए, तो ये टर्मिनेटिंग इंग्लिश में कहा गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कटे, चलते रहे, जैसे 1/3 लिखा, 0.3333 चलते आ रहा है, ये हो गया अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव को भी 2 भागों में बांटा गया है। अशांत दशमलव जो होगा, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप ये समझिएगा, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसी नाम में छिपा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी जो कटे भी ना और आपने आपको रिपीट भी करे। जैसे 1/3 लिखा मैंने, 0.3333, नॉन, या तो कट भी नहीं रहा है और अपने आप को क्या कर रहा है? ये रिपीट भी कर रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो हो गया, जैसे 1/7 लिखिए, तो 1/7 को अगर 1 को हम 7 से भाग दें तो दशमलव 0, 7 1 7, रिमाइंडर बचा 3, फिर 0, 7 4 28, फिर रिमाइंडर 2, फिर 0,
7 2 जाए 14, फिर 6, फिर 0, 7 8 जाए 56। तो ये देखिए आपका ये कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऐसे ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग अशांत। ये तो अशांत डेसिमल है, अशांत आवर्ती दशमलव। जो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसे नाम दिया गया है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। तो दशमलव आप समझ गए। दशमलव दो प्रकार का, शांत अशांत। अशांत में भी दो प्रकार का, अशांत में दो प्रकार का कैसे, एक हो गया आपका अशांत आवर्ती दशमलव जो अपने आप को रिपीट करे, एक हो गया अशांत अनावर्ती दशमलव जो अपने आप को रिपीट नहीं करे। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपका दशमलव का इतना ही भाग। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका इंटीजर है, पूर्णांक था, मैंने अभी नंबर लाइन पे आपको करके बताया था। पूर्णांक को तीन भागों में बांटा गया था। देखिए, एक जीरो था, एक इधर प्लस वैल्यू मिल रहा था, एक माइनस वैल्यू मिल रहा था। तो आपका जो पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक होगा जो तीन भागों में, एक धनात्मक जो प्लस वैल्यू दे, शून्य जो इसका मान न्यूट्रल हो, ना वो प्लस हो ना माइनस हो, जीरो शून्य, बस यही ध्यान रखना है आपको। और निगेटिव इंटीजर जो माइनस वैल्यू दे, यानी नकारात्मक पूर्णांक जो माइनस में हो। नकारात्मक पूर्णांक हो गया आपका जैसे कि -5, कुछ भी ले ले, -8 नकारात्मक हो गया। शून्य हो गया, ये सीधा जीरो हो गया। पॉजिटिव धनात्मक हो गया तो प्लस में होगा, जैसे 2 हो गया, 12 हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब चलिए आगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इन सभी को भी दो भागों में यहाँ विभाजित किया गया। पहला हो गया नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव। नॉन निगेटिव से आप क्या समझ रहे हैं? नॉन निगेटिव मतलब हो गया जो निगेटिव नहीं हो, यानी जो प्लस में हो, सिंपली जो प्लस में हो वो हो गया नॉन निगेटिव। जो प्लस वाला वैल्यू दे रहा हो, इसमें शून्य दशमलव भी आ जाएगा आपको, जैसे 0 1 2 3, ये नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया। नॉन पॉजिटिव मतलब जो प्लस में ना हो, जो क्या हो माइनस में हो, निगेटिव में हो, -1 -2 -3, तो ये क्या हो गया आपका नॉन पॉजिटिव हो गया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर, यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो ये दोनों को हम लोग समझेंगे। अगर आप गिनती 1 से चालू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके आप गिनती चालू करते हैं। गिनती कहाँ तक होती है? इनफिनाइट तक होती है। गिनती इनफिनाइट तक होती है। तो अगर आप 1 से चालू कर रहे हैं तो पहला आपका क्या था? पहला था आपका पूर्ण संख्या होल नंबर और दूसरा है नेचुरल नंबर। अब अगर आप गिनती, अगर आप गिनती 1 से चालू कर रहे हैं और ऐसे से इन्फिनाइट तक जा रहे हैं तो ये कहलाएगी आपका नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। ये क्या कहलाएगी आपकी? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अगर इसी में आप जीरो लगा दें, जीरो आप क्या करें, इंक्लूड कर दे, जीरो लगा दे। अब जीरो से अगर आप गिन रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, अगर आप जीरो से गिन रहे हैं तो इसी को हम लोग नाम देंगे क्या? होल नंबर। इसी को नाम देंगे हम लोग क्या? होल नंबर। अब इसे कहेंगे हम लोग होल नंबर। अगर जीरो से गिन रहे हैं तो होल नंबर, 1 से गिन रहे हैं तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जीरो से गिन रहे हैं तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है। तो बस दोनों में अंतर यही है क्या? अगर जीरो आ गया तो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, जीरो नहीं आया तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 गिन रहे हैं, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर विथ जीरो, अगर जीरो भी आ गया आपका, जब हम गिनते हैं संख्या को जीरो के साथ, तो वो क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है। ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको क्लियर होगा। मैं प्योर एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं। इसका क्वेश्चन भी अभी नेक्स्ट क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर, इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहला हम लोग देखते हैं। पहले प्राइम नंबर समझने से पहले आप समझिए फैक्टर। फैक्टर पहले क्या होता है, जैसे कि
दो मैंने संख्या लिखा, दो का फैक्टर कितना है, यानी फैक्टर मतलब हो गया इसको काटने वाला, इसका भाजक, इसको कितनी संख्या काट रही है। तो दो को आपको दो ही संख्या काट रही है, एक एक काट रही है, एक दो काट रही है। उसी प्रकार चार लें, इसको कितनी संख्या काट रही है, देखिए एक काट रही है, दो काट रही है, चार काट रही है। छः लें तो छः को कितनी संख्या काट रही है, एक काट रही है, दो काट रही है, तीन काट रही है और छः काट रही है। तो दो का फैक्टर कितने हो गया, दो का फैक्टर हो गया आपका दो, चार का फैक्टर कितना हो गया तीन, छः का फैक्टर कितना हो गया, ये सब फैक्टर्स हो गया, भाजक हो गया। छः का फैक्टर कितना हो गया चार। तो ये सारा क्या है आपका फैक्टर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझने से पहले देखिए प्राइम नंबर क्या है, कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है, एक वन और एक वो खुद, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होगा, इसको जो अभी मैंने कहा कि तीन भागों में बांटा गया है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो है, ये क्या हो, ऐसा संख्या जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो, एक और खुद, एक एक हो और वो एक खुद हो। जैसे कि दो मैं नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में टू लिया, इधर कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में मैंने लिया टू, तो टू के पास देखिए केवल दो ही फैक्टर है, कौन कौन, एक वन है और एक खुद टू है, यानी इसके पास दो ही फैक्टर होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर दो फैक्टर है तो प्राइम नंबर है, बस दो हो गया, तीन हो गया, तीन के पास देखिए एक एक है, एक तीन है, फिर पाँच हो गया, पाँच के पास एक है, पाँच है। उसी प्रकार बहुत सारे प्राइम नंबर है, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, इसके पास केवल दो ही फैक्टर है। टू के साथ एक खास बात है, केवल टू ही एक ऐसा नंबर है ना जो कि आपका जो है इवन प्राइम नंबर है, यानी सम जो है प्राइम नंबर है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो एक ऐसा संख्या है जो कि आप कभी कभी प्रश्न आपको पूछ देगा कि कौन ऐसा संख्या है, इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो टू एक ऐसा संख्या है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर, और कोई भी संख्या इवन नंबर है आप बताइए जो प्राइम नंबर है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो और कोई नहीं है। लेकिन ऑड नंबर जो है वो टू को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है वो अभाज्य संख्या है, वो सारे क्या है, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, सारे देखे क्या है, विषम संख्या है, और ये क्या है, प्राइम नंबर। तो आप प्राइम नंबर समझ गए होंगे, जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो, एक और वो खुद, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए प्राकृतिक संख्या का दूसरा भाग, जिसको यूनिटरी यानी एकांक नंबर, यूनिटरी डिजिट कहा गया। यूनिटरी डिजिट क्या है, यह एक संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का संख्या है, बस इसी को कहा नाम दिया गया है क्या, यूनिटरी नंबर। जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहेंगे, अभी हम लोग यूनिटरी डिजिट भी सीखेंगे आगे चल के। आपको बस मैं यही बता देता हूँ यूनिटरी डिजिट अभी क्या है। यूनिटरी डिजिट यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का संख्या, बस इसी को कहते हैं क्या, यूनिटरी नंबर। जैसे कि मैंने कोई भी डिजिट लिखा, जैसे मैंने लिखा एक, चलिए 24,5,6,83, तो मैंने एक संख्या लिखा, ये क्या है, 2,45,683 है। अब इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, यही हो गया आपका यूनिटरी नंबर, यानी यूनिटरी नंबर, बस इसी को कहा गया यूनिटरी नंबर, यानी इकाई अंक की संख्या, यूनिटरी नंबर हो गया, नंबर, इकाई, सिंपली आप कह सकते हैं इकाई अंक की संख्या, इसी को कहा गया है क्या, यूनिटरी नंबर, ठीक है। यूनिटरी नंबर का सॉल्व आप बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मल्टीपल हो गया, ये सब के लिए प्रयोग करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा यूनिटरी नंबर से, जो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टाइम है उसको सेव करेगी। यूनिटरी नंबर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक इसके 2-3 क्लास लगभग होंगे यूनिटरी नंबर के, तो आपको यूनिटरी नंबर आगे देखने का, अभी बस यही समझिए आप यूनिटरी नंबर क्या है, यूनिट डिजिट का नंबर, इकाई अंक की संख्या। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ चुके हो यूनिटरी नंबर क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने बताया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ऐसा नंबर जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो, वन एक हो और एक वो खुद हो,
ठीक उसी का उल्टा होगा कंपोजिट नंबर। ऐसा संख्या जिसके पास एक से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक फैक्टर हो, एक नहीं सॉरी, दो से अधिक फैक्टर हो। जैसे कि मैं अंक लेता हूँ चार, चार के पास देखिए चार को काटने वाली कौन कौन संख्या है, चार का भाजक 1 है, 2 है, 3 है, 3 सॉरी 1 है, 2 है और 4 है। 3 तो नहीं हो सकती ना, 4 कैसे काटेंगे 3 4, तो 1 है, 2 है और 4 है। तो इसके पास देखिए 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 3। तो ऐसे नंबर जिसके दो से अधिक भाजक हो उसे आप कंपोजिट नंबर कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, उसे आप भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे? भाज्य संख्या। 3 से अधिक फैक्टर हो, कोई भी 3 से अधिक। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो भी 4 ही है, जो हमने ये नंबर लिखा। तो कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि आपको विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कौन ऐसा संख्या है जो सबसे छोटा क्या है? भाज्य संख्या है। तो आप क्या कहेंगे? 4 जो है एक ऐसा संख्या है जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, 6 हो गए, आपको 9 हो गया, 12 हो गया, ये सब सारे क्या है? भाज्य संख्या है। इस सब के पास फैक्टर अधिक होते हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कितने फैक्टर है, तो अभी 4 छोटा डिजिट था तो आप आसानी से बता दिए कितने फैक्टर है। बड़े डिजिट होंगे उसके फैक्टर निकालने के अलग फार्मूले होते हैं। ठीक है, वो सब फार्मूला पे भी हम लोग आएंगे धीरे धीरे। अभी बेसिक हम लोग केवल जानते हैं क्या कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती है। मैंने भी बताया कि सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और 4 एक ऐसा भाज्य संख्या है जो कि क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर में सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 हो गया। अब हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऑड नंबर यानी विषम संख्या में सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? मैं कमेंट देखना चाहूंगा कि कौन कौन बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग आते हैं। आगे इमेजिनरी नंबर तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में एक श्रमित संख्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, श्रमित संख्या जो है, ये कॉम्बिनेशन है एक इमेजिनरी नंबर और एक और अन्य संख्या का। अगर एक आप इमेजिनरी नंबर और एक अन्य होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ले लें, दोनों को जोड़ दे तो आपको एक मिल जाएगा क्या? एक श्रमित कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखें, अगर मैं इमेजिनरी नंबर क्या है, एक बताया था आपको √5, जो कि ऐसा नंबर जो कि संख्या रेखा पे प्रदर्शित न किया जा सके, या एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पे आपको क्या मिले? एक ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर मिले। अब जो समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर और किसी एक पूर्ण संख्या का कॉम्बिनेशन है, जोड़ है। यही हो गया आपका एक क्या? समृद्ध संख्या। ठीक है, बस। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का पहला क्लास और बेसिक क्लास था, जो कि प्योर मैंने आपको सब बेसिक बताया। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने का नेक्स्ट क्लास में बेहतर से कोशिश करूंगा। या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करें। तो आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आप जिनका बेसिक कमज़ोर है, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।